दोस्तों, मिडिल ईस्ट के साथ साथ आज मैं कई और खबरें भी महत्वपूर्ण आपके सामने लेकर आया हूं। उन खबरों की शुरुआत कर वीडियो की शुरुआत कर उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। एम्स्टर्डम में हुए विवाद के बाद अब एक बड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है। डच मीडिया के मुताबिक इस पूरे विवाद की शुरुआत इजराइल के प्रशंसकों की तरफ से की गई थी। वहीं इजराइल के मंत्री की पेरिस यात्रा का वहां के स्थानीय लोगों ने किया जबरदस्त विरोध। निकाली गई रैली। एक बार फिर से हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई ठिकानों पर किया ताबड़तोड़ हमला। मचा हड़कंप। हिजबुल्लाह इजराइल के बीच जारी तनाव के बीच रूस ने बड़ा कदम उठाया है। रूस का एक कार्गो प्लेन सीधे लेबनान में लैंड हुआ। जर्मनी ने इजराइल का खुला समर्थन किया और इजराइल का समर्थन करते हुए एक प्रस्ताव पास किया है। वहीं आखिरी जो मेरी खबर होगी वो उत्तर प्रदेश के मेरठ से होगी, जहां पर गौवंश काटने के एक मामले में पिछले कुछ दिनों से हल्ला मचाया जा रहा था। मुसलमानों को दोषी ठहराया जा रहा था, लेकिन जब जांच हुई तो सारे के सारे हिंदू निकले हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मैं अपनी इस वीडियो की शुरुआत करूंगा, लेकिन उससे पहले छोटी सी अपील आपसे करूंगा। जो स्क्रीन पर क्यूआर कोड देख रहा है उस पर जितनी संभव मदद हो हमारी मदद कीजिएगा। यकीन मानिए, जब से आपने ये मदद भेजनी शुरू की है तब से लगातार हमारी टीम पूरे हौसले के साथ, पूरे जज्बे के साथ एक एक खबर ढूंढकर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। यूं ही प्यार अपना बनाए रखिएगा। लेकिन एक छोटी सी अपील और करना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, मैंने देखा है कि आज जब मैंने आपसे कहा कि आप लाइक, कमेंट और शेयर करिए, आपने किया है, लेकिन हमें सुझाव भी दीजिएगा कमेंट के जरिए और क्या बेहतर कर सकते हैं। साथ ही लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम जो पूरी की पूरी खबरें लेकर आते हैं वो हवा में नहीं होती। दरअसल एक एक तथ्यात्मक खबर होती है। जब आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो हमारा और हमारी टीम का हौसला बढ़ता है। और इस हौसले को बढ़ाने के लिए सबसे पहले मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। और चलिए अब आपके सामने कुछ खबरें रखने जा रहा हूं। पहले वीडियो देखिएगा। कुछ वीडियो सामने आए हैं और क्या क्या दावे किए जा रहे हैं वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आज हमने आपको सबसे पहले जो एम्स्टर्डम की खबर दिखाई थी उसी से जुड़ी हुई वीडियो है। पहले इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा और इस वीडियो को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो मैं अब आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाऊंगा। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण खबर आज एम्स्टर्डम की इसलिए क्योंकि इजरायली समर्थक जो वहां पर फिलिस्तीन के झंडे फाड़ने का उन पर आरोप लगा था और उसके बाद ये तमाम चीजें शुरू हुई। जैसा कि डच मीडिया का भी आरोप था कि हाँ, वहां की स्थानीय मीडिया का कहना था फिलिस्तीन का झंडा लगा था, विरोध नहीं करना चाहिए था, झंडा नहीं फाड़ना चाहिए था, लेकिन झंडा फाड़ा। उसके बाद ये विवाद शुरू हुआ और फिर वहां बवाल हो गया। अब उसी को लेकर दावा किया जा रहा है। क्या लिखा? जेनोसाइड सपोर्टर्स नॉट वेलकम हियर। क्या कुछ कहा गया है इसमें? दावा किया गया है नरसंहार समर्थकों का यहां स्वागत नहीं है। इसमें क्या बताया कि एम्स्टर्डम में कार्यकर्ताओं ने यूईएफए से इजराइल को निष्कासित करने और फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार को समाप्त करने का आग्रह करने के लिए दीवारों पर छिड़काव किया। मतलब ये तमाम तस्वीरें निकल के आई कि एम्स्टर्डम में कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। उन्होंने यूईएफए से इजराइल को बाहर निकालने की अपील की है। इसके साथ साथ फिलिस्तीनियों के खिलाफ जो कुछ कार्रवाई इजराइल की तरफ से की जा रही है उसका विरोध करते हुए वहां दीवार लाल रंग का पेंट वगैरह फेंका गया। ये तमाम तस्वीरें यानी विरोध जताया जा रहा है। यानी जो अब तक कहा जा रहा था कि तुर्की के लोगों ने, फिर अरब देशों के लोगों ने वहां पर इजरायलियों के साथ बदसलूकी की। दरअसल खबर यह निकल कर आई कि वहां की स्थानीय जनता जो फिलिस्तीनी समर्थक है वो भी भड़क उठे हैं। एक और वीडियो दिखाने जा रहा हूं, लेकिन इस वीडियो की जो खासियत है वो साथ साथ आपको बताऊंगा। पहले वीडियो देखते चलिएगा। इस वीडियो में कई सारी चीजें हैं जिसे किसी और ने नहीं बल्कि इजराइल के एक पत्रकार है, नाम है अमीर जराफती। उन्होंने क्या लिखा है वो पढ़कर बताता हूं। दरअसल वो कहते हैं ये बहुत ज्यादा परेशान करने वाली तस्वीर है। वैसे ये कहना गलत ही होगा कि कोई भी किसी भी तरह के कोई हालात बिगड़े, कोई माहौल खराब हो, बिल्कुल मैं भी उसका समर्थन नहीं करता, मेरा चैनल भी समर्थन नहीं करता। लेकिन अगर ये डिस्टर्बिंग वीडियोस हैं तो यकीन मानकर चलिए फिर गाजा में जो तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं उसको लेकर तो लोगों को बहुत कुछ कर लेना चाहिए अगर ये डिस्टर्बिंग वीडियोज है तो। खैर आगे लिखते हैं। ये डच गुप्त सेवा जो इनकी डच सीक्रेट सर्विसेज है, इस व्यक्ति से जिसकी सेल्फी वीडियो के आखिर में इस वीडियो में हुई सारी हिंसा के लिए वही जिम्मेदार है। ये बताते हैं डच जो सीक्रेट सर्विसेज है जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है उसे दिशा निर्देश देते हुए नजर आते हैं हमें जराफती। इनके कई ट्वीट हैं जिसको देखकर आप समझ जाएंगे हो क्या रहा है। इसमें बताया गया एक फिलिस्तीनी, एक और इनका ट्वीट आया, ट्वीट क्या मतलब एक सोशल मीडिया पर इन्होंने डाला, टेलीग्राम पर भी, चैनल पर। देखते हैं एक फिलिस्तीनी समर्थक संगठन जो यूरोप के सबसे बीचों बीच शहर में से एक की सड़कों पर संगठित तरीके से तैनात है, मतलब एकजुट होकर, और यहूदी यानी कि इजरायलियों को मौत के घाट उतारने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, घात लगाकर बैठे रहते हैं। ये दावा ये पत्रकार महोदय कर रहे हैं। अब आइए अगला जो इनका दावा है, जरा दावा इनका दिखाना इसलिए जरूरी क्योंकि इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि वहां के लोगों का यानी डच मीडिया का और वहां के लोगों का, स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले इनका सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि इजराइल के पत्रकार है, खास तौर पर चाहे आप किसी भी देश के पत्रकार हों, लेकिन आपको निष्पक्ष पत्रकारिता करनी चाहिए। लेकिन यहां हो क्या रहा है देखिए।
इसमें एक और जगह लिखते हैं, आई एम नॉट ओनली शॉक्ड। क्यों? क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक खबर दिखाई थी कि जो डच मीडिया है उसने साफ साफ खोलकर रख दिया कि अगर जो फिलिस्तीन का झंडा उनको समर्थन करने के लिए लगाया गया था, अगर वो फिलिस्तीन का झंडा फाड़ा नहीं जाता तो इसका विरोध नहीं होता, और विरोध नहीं होता और बवाल नहीं होता। अब क्या कहते हैं ये कहते हैं कि मैं ना केवल डच पुलिस से बल्कि डच मीडिया से और भी ज्यादा हैरान हूं, ये अपने ही देश के दुश्मन है। इनके मुताबिक कि फिलिस्तीनियों का समर्थन नहीं करना चाहिए, इजरायलियों का समर्थन करना चाहिए, तभी वो अपने देश के दोस्त बन पाएंगे, यानी राष्ट्रभक्त बन पाएंगे डच। ये इनका कहना है, मतलब इनकी तरह विचारधारा होनी चाहिए, ये दावा करते हुए नजर आते हैं। अब देखिए, एक तरफ इनके तमाम दावे हैं और दूसरी तरफ ये वीडियोस निकल कर आती है। इस वीडियोस को जरा गौर से देखिएगा, जो वहीं से निकली हुई है और क्या दावे किए जा रहे हैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिएगा। क्योंकि मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि हम इधर उधर की बात नहीं करते, हम सीधी और सपाट बातें करते हुए आपके सामने खबरें रखेंगे और दिखा के। देखिए, लिखा, हाउ डिड द इवेंट्स बिगिन इन डच कैपिटल एम्स्टरडम। क्या है? डच की राजधानी एम्स्टरडम में घटनाएं कैसे शुरू हुई है, सिलसिलेवार तरीके से उसमें बताया गया है। इसमें बताया गया कि इससे पहले कि इजरायली स्टेडियम में प्रवेश करते, उन्होंने डच जो जिस देश में आप जा रहे हो उनके लोगों का सम्मान करोगे। न मानकर चलिए मैं भारत से रहने वाला हूं, बाहर से कोई भी टीम खेलने आती है हमारे यहाँ, कोई सी भी टीम, और हम किसी को भी सपोर्ट करें, आप हमारे देश के लोगों के घरों पर अपना गुस्सा कैसे उतार सकते हो? तो आप बाहर से आए हो, आप एक तो मेहमान हो, आपका सम्मान कर रहे हैं, आप हमारे घर के लोगों पर बदतमीजी करेंगे तो नहीं सहल पाएंगे। यही हुआ। वहां क्या कहा गया, जो डचों के घर पर, वहां पर डच नागरिक थे, उनके घरों पर फिलिस्तीनी झंडे लगे हुए थे, उसे फाड़ दिया, हटा दिए, उन पर हमला हुआ। जब स्टेडियम पहुंचे तो उन्होंने नारा लगाना शुरू कर दिया। क्या था नारा? अरबों को मार डालो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वहां के लोगों की रिपोर्ट्स है। अरबों को मार डालो, मुसलमानों को मार डालो। जब ये स्टेडियम से बाहर निकले तो अरब, मुस्लिम और डच ईसाई उनका इंतजार कर रहे थे। करेंगे ही करेंगे जब आप इस तरह की एक्टिविटीज करेंगे तो। इसके आगे जो इन्होंने लिखा है वो थोड़े अपशब्द भी हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूं। एम्स्टरडम की सड़कों पर इजरायली अनुशासित और पाले जाने से पहले दृश्य हैं, जो भी इन्होंने कहा, इजराइल अरबों को हरा देगा, ये इस तरह की नारेबाजी हुई। मैकाबी प्रशंसकों को एम्स्टरडम में पुलिस द्वारा संरक्षित किए जाने के दौरान अरबों के विनाश और गजा में जातीय सफाई का समर्थन करते हुए भी सुना गया कि नारेबाजी हो रही थी कि इनका जातीय पूरी तरह से सफाया कर देंगे अरबों का, मतलब ये इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल वहां कर रहे थे, ये दावा किया गया है। अब चलिए इसी से जुड़ी एक और खबर आपको दिखा देता हूं, ये वीडियो भी आप जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि मैं बार बार आपको बता रहा हूं जो दावे वहां से निकल कर आ रहे हैं वो बताना जरूरी, क्योंकि अब तक ये लग रहा था कि क्या वाकई तुर्की नागरिक जो हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, या भी अरब कंट्रीज के कुछ नागरिक हैं उन्हें अरेस्ट किया गया, ये उनकी देन था। लेकिन अब खुलकर आ रहा उनकी नहीं, ये विवाद शुरू कहां से हुआ वो अब खुल रहा है। इसमें बताया गया इस वीडियो के जरिए, एम्स्टरडम में फिलिस्तीनी झंडों को फाड़ने और घरों से हटाने के जवाब में दुनिया के जो स्वतंत्र लोग हैं उस होटल के सामने जहां इजरायली रह रहे थे हमला कर दिया। इजरायली जहां पर ठहरे हुए थे वहां पर हमले हुए। ये मैंने खबर आपको दिन में भी दिखाई थी, कैसे फायर वर्क्स लाए गए थे कि जो अब उनकी टीम जीतेगी उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हुआ क्या, उल्टा हो गया। यहाँ विवाद शुरू हुआ, फिर उसी फायर वर्क्स का इस्तेमाल, जो गुस्से में थे लोग, तो उन्होंने जहां इजरायली ठहरे हुए थे जिस होटल में, वहां पर हमला कर दिया था। ये वीडियो मैंने पहले भी दिखाई थी आपको। अब देखिए एक और आया कि डिस्पाइट द ज़ियोनिस्ट लॉबीज, क्या यूरोपीय देशों के निर्णय को नियंत्रित करने के लिए जो इजरायली लॉबी के प्रयास के बावजूद लोगों ने जागना शुरू कर दिया है। इस पूरे क्षेत्र में इजराइल के कब्जे के खतरे को देखते हुए ये करना शुरू हो गया है। इसमें दावा यह भी किया गया कि एम्स्टरडम में हमने जो देखा वो सबसे बड़ा सबूत था। यहां नीदरलैंड के लोग फिलिस्तीन और गजा के लिए एक साथ खड़े होकर नारेबाजी कर रहे थे, उनका समर्थन कर रहे थे। तो ये दावा भी निकलकर सामने आया, जो वीडियो भी मैंने आपको इससे संबंधित दिखाई है। चलिए ये बात हो गई हमारी पूरी तरह से एम्स्टरडम में क्या हुआ, कैसे कौन झूठ बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा, ये वहीं के लोगों का कहना है। अब खबर आती है दूसरी, जरा ये वीडियो देखिएगा। ये रैली निकाली जा रही है, नाराजगी क्यों हुई अब मैं आपको समझा देता हूं। दरअसल हाल ही में यह ऐलान हुआ था कि पेरिस में इजराइल के एक मंत्री यात्रा के लिए जाएंगे। समझौते सब होते जो हैं, जो आधिकारिक यात्राएं होती हैं उसके लिए जाने वाले थे। लेकिन जैसे ही ये जानकारी पेरिस के लोगों को लगी, उन्होंने पहली फुर्सत में रैली निकाली। दावा भी किया गया है, प्रेस टीवी की तरफ से एक खबर है, बताया गया कि इजरायली मंत्री की यात्रा के खिलाफ पेरिस वासियों ने रैली निकाली। यह रैली निकाली गई है कि किसी भी कीमत पर इजराइल के मंत्री पेरिस में ना आए, उसको लेकर यह नाराजगी पेरिस की जनता में देखने को मिल रही है। एक और विरोध प्रदर्शन टाइप का हुआ है, ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ, इसमें लिखा फिलिस्तीनी एक्शन टारगेटेड। क्या है फिलिस्तीनी एक्शन का मतलब? फिलिस्तीनी जो समर्थक हैं उन्होंने एलियांस के बेलफास्ट दफ्तरों को निशाना बनाया और मांग की है कि कंपनी इजराइल की सबसे बड़ी हथियार कंपनी एल्बिट सिस्टम में निवेश और बीमा करना बंद कर दिए। आपको बता दूं एल्बिट सिस्टम जो है वो इजराइल का एक कंपनी है
जो हथियार निर्माता है, और लोग इसलिए नाराज हैं क्योंकि यहीं से हथियार निकलकर सीधे गजा तक पहुंचते। तो जो फिलिस्तीनियों का समर्थन कर रहे हैं वो लगातार एल्बिट सिस्टम के साथ कारोबार करने वाले, निवेश करने वाले, उन्हें आर्थिक सहायता देने वाली अपनी देशी कंपनियों के खिलाफ ऐसा ही प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगह प्रदर्शन हुआ है, पहले अभी बार्कले के साथ भी हुआ था। बार्कले के खिलाफ जब प्रदर्शन शुरू हुआ तो बार्कले ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए थे। वो खबर भी आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने दिखाई थी, जो दावा किया गया था कि बार्कले ने पूरी तरीके से अपना हाथ खड़े कर लिया। अब एक और खबर दिखा रहा हूं, अब है शुरुआत जंग की। दरअसल क्या क्या हुआ है, अभी हाल ही में हिजबुल्लाह की तरफ से तेल अवीव और अवीव में हमला किया गया था। उसके बाद खबर आई कि इजराइल ने बेरूत पर अटैक किया था। अब फिर से हिजबुल्लाह ने हमला कर दिया। जी हां, पहले ये वीडियो आप देखते चलिए। स्प्रिंटर की खबर है, इसमें यह बताया गया है कि डॉक्यूमेंटिंग किस चीज को लेकर कि आज लेबनान से दागे गए रॉकेटों से गिरने के समय, मतलब जो रॉकेट्स गिर रहे थे उस समय किरियत की बस्ती में, किरियत जो इलाका है वहां पर दहशत और डर, खौफ ये देखने को मिला है। ये दावा स्प्रिंटर करता है, ये वीडियो उन्हीं की तरफ से जारी की गई है। अब एक और प्रेस टीवी की तरफ से खबर है, क्या है कि इजरायली एयर डिफेंस ट्राई टू इंटरसेप्ट किया। दरअसल लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से कई ड्रोन छोड़े जा रहे हैं जो सीधे कई इजराइल के इलाकों में, चाहे वो तेल अवीव हो, अवीवम हो, हाइफा हो, इन इलाकों में लगातार हमले कर रहे हैं। किरियत वाला जो भी मैंने आपको दिखाया वहां पर, तो उसको लेकर क्या किया जा रहा है, एक दावा किया गया प्रेस टीवी की तरफ से कि लेबनान से मिसाइल हमले के बाद इजरायली हवाई सुरक्षा जो है, इजरायली जो एयर डिफेंस है उनका अपना, तो वो लगातार हाइफा के ऊपर मिसाइलों को रोकने की कोशिश करता हुआ देखा जा रहा है। लगातार हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे हैं, तमाम चीजें हो रही है। उसका वीडियो भी सामने आया, एक वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें आपको दिखेगा कि एक इजरायली हेलीकॉप्टर है जो लगातार ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहा है। और इसको लेकर दावा भी किया गया इजरायली हेलीकॉप्टर उन ड्रोनों की तलाश कर रहे हैं जो ज्यादातर फिलिस्तीन के सैसरिया के आसमान में घुसपैठ कर चुके हैं। यानी कि फिलिस्तीन से जो ये पूरा इजराइल वाला इलाका है वहां से सैसरिया के इलाके में आ रहे हैं, घुसपैठ कर रहे हैं। और याद भी होगा आपको कि मैंने दिखाया था कि सैसरिया में अपाचे हेलीकॉप्टर उड़ता रह गया और एक ड्रोन उड़ता हुआ खुद बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर जाकर गिर गया था। वो सैसरिया में रहते हो, वहीं की तस्वीर है, वहीं की वीडियो की दावा किया जा रहा है। लगातार अब भी डर वहां बना हुआ है। अब हुआ क्या, जब इधर से हमला हुआ तो उधर से भी हमले की बात कही गई कि इजराइल ने भी अटैक किया है। ये वीडियो देखिए, इसमें बताया गया लेबनान से रॉकेटों की बौछार के बाद इजरायली शासन ने हाइफा पर हवाई सुरक्षा सक्रिय कर दी है। मैंने हाइफा की बताया और सैसरिया का बताया कि वहां पर हालात कैसे बने हुए हैं। ये तमाम चीजें दोनों तरफ से की जा रही हैं कि यहां से वो हमला, वहां से वो हमला, लेकिन जो हिजबुल्लाह हमला कर रहा है उसको लेकर अब आसमान में लगातार हेलीकॉप्टर्स उड़ाए जा रहे हैं जिससे ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया जा सके। अब दिखाता हूं एक और बड़ी खबर जो मैं आपको हेडलाइन में भी बताई थी कि आयरलैंड ने क्या किया है। आयरलैंड में मैंने पहले भी बताया था कि आयरलैंड का एक दावा है, खबर एक आई है। इस खबर में दावा किया गया है कि आयरलैंड क्या करने जा रहा है। आयरलैंड के विदेश मंत्री ने कहा है कि आयरलैंड इस साल के आखिर तक, यानी नवंबर चल रहा है, नवंबर और फिर दिसंबर, तो दिसंबर यानी 2 महीने बचे, 2 महीने भी नहीं बचे मेरे ख्याल से, 5-7 तारीख तो आज भी 8-10 तारीख हो गई, तो मतलब वही 40-50 दिन बचे। ऐसे में क्या होने वाला है कि ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने जाएंगे। किस मामले में? इजराइल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के मामले में शामिल होने के लिए जाएंगे। क्या करने? माइकल मार्टिन की टिप्पणी ऐसे वक्त में आई जब आयरिश संसद ने एक गैर बाध्यकारी प्रस्ताव पारित किया जिसमें गजा में इजराइल द्वारा हमारी आंखों के सामने नरसंहार नहीं किया जाएगा। इसको लेकर सबने कहा कि बिल्कुल ठीक बात है, हम ये जो चल रहा है गजा के अंदर इसे बर्दाश्त तो नहीं करेंगे। और यही नहीं, अफ्रीका में जो कुछ इजराइल ने किया था उसके खिलाफ हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएंगे पूरे पक्के सबूतों के साथ। तो ये तो रहा आयरलैंड का मसला, लेकिन जर्मनी क्या कर रहा है उसे भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जर्मनी को लेकर खबर आई है, जर्मनी पासेस कंट्रोवर्शियल रेजोल्यूशन इन सपोर्ट ऑफ इजराइल। क्या है? जर्मनी ने इजराइल के समर्थन में एक प्रस्ताव पास किया है। क्या प्रस्ताव है वो? जर्मनी संसद ने इजराइल का समर्थन करने वाले एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, इस चेतावनी के बावजूद भी कि यह मौलिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है और कब्जे वाले जो इजरायली हैं किसी भी आलोचना को दबा सकता है। यह प्रेस टीवी की तरफ से खबर जारी की गई है कि एक उन्होंने प्रस्ताव पास किया है। अब आ जाते हैं जरा अमेरिका में क्या चल रहा है। मैंने जैसे शुरुआत में आपसे कहा केवल मिडिल ईस्ट की नहीं कई देशों की खबर दिखाई है, तो उसमें से अमेरिका की खबर है। जब से ट्रंप शासन आया है उसको लेकर कई तरह की रिपोर्ट सामने आ रही हैं। इसमें द वॉशिंगटन पोस्ट वहीं का एक अखबार है, उसने क्या कहा, कई अमेरिकी राज्यों में, क्योंकि अमेरिका तो देश है, कई राज्यों में जो वहां के ब्लैक अमेरिकन हैं उनके लिए राष्ट्रपति चुनाव के बाद रेसिस्ट टेक्स्ट भेजे जा रहे हैं। यानी नस्लवादी जो टेक्स्ट होते हैं उनके मोबाइल्स पर मिल रहे हैं और उनसे कहा जा रहा है कि वृक्षारोपण करिए और इसके तहत उन्हें गुलामी के लिए मजबूर किया जा रहा है कि आपकी जिम्मेदारी पौधारोपण करना होगा। यह दावा द वॉशिंगटन पोस्ट ने किया है। अब देखिए एक और खबर इससे जुड़ी हुई कि भूमध्य सागर में क्या हो रहा है वो मैं आपको दिखाऊंगा। भूमध्य सागर में किस तरीके से मंगलवार को 5 नवंबर 2024 को ये ट्रंप की जीत के बाद पूरे अमेरिका में लगभग 21,000 सुसाइड हो गई,
ट्रेवर प्रोजेक्ट हॉटलाइन, ये तमाम चीजें बताई गई। ठीक है, एक आखिरी खबर जो इससे जुड़ी हुई और है, जरा वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने बताया ना, एक तरफ तो हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है, इजराइल हिजबुल्लाह पे कर देता है, लेकिन यहां क्या हो रहा है, इसमें दावा किया गया हिजबुल्लाह इजराइल के जंग के बीच रूस का कार्गो प्लेन लेबनान के बेरूत एयरपोर्ट पहुंचाई। दिलीप मंडल है, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि लगभग 19 टन के बंद कंटेनर में हिजबुल्लाह को डिलीवर कर दिया गया। क्या क्या मानवीय मदद पहुंचाई गई है, तमाम चीजें। और जाते जाते आखिरी खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से, ये वीडियो आप देखिएगा। पहले इस वीडियो में कई पुलिस वाले नजर आ रहे हैं, एक आदमी रंग लगाता हुआ नजर आ रहा होगा। दरअसल हुआ यह था कि गोवंश को लेकर बड़ा बवाल काटा गया था, हंगामा हो रहा था कि गोवंश हुआ है, गोवंश कौन कर सकता है, मुसलमानों पर आरोप लगता है। तो मुसलमानों से कहा जाने लगा कि मुसलमान आरोपी हैं, बुलडोजर चला दिया जाए, घर तोड़ दिया जाए, अवैध बता दिया जाए, जेल में ठूस दिया है, तमाम चीजें हो रही थी। लेकिन अब जांच में यह पता लगा है, दरअसल ये सारे के सारे जिन्होंने गोवंश काटने का काम मेरठ में किया था वो मुसलमान नहीं थे, हिंदू थे। खबर पड़ी है, रणविजय सिंह की खबर है, यूपी के मेरठ में गोवंश काटे गए थे। इसके बाद हिंदू संगठनों ने इस पर गुस्सा जताया, एनकाउंटर और बुलडोजर की बात हुई। अब पुलिस ने गोवंश काटने वाले आकाश, आलोक और गोपाल को गिरफ्तार किया है। आकाश के पैर में भी गोली लगी है। तो ये तमाम खबरें आज आपके सामने लेकर हाजिर था, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से वही अपील करना चाहूंगा दोस्तों, लगातार हम आप तक अपनी तरफ से लगातार खबरें पहुंचाते हैं। बस उम्मीद यही करते हैं कि आप हमारी खबरों को पसंद करें, और पसंद करते हैं तो लाइक करना जरूर भूलें नहीं, और तो और कमेंट करके जरूर बताइए और क्या सुधार किए जा सकते हैं, और जो भी आपके मन की बात हो हम तक पहुंचाइएगा जरूर। और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।